बैठो बैठो, हमें लग रहा है बहुत मुसीबत के वाले हो। क्या बात है, आप कहाँ से हो? आज गरीब कहने लगा मुनिवर, हे महाराज मैं बहुत मुसीबत का मारा हूँ, मेरे पास भोजन नहीं करने के लिए, कपड़े नहीं पहनने के लिए, मैंने बहुत आपका नाम सुना है, मुझे नौकरी पे रख लीजिए मुनिवर, मुझे नौकरी दे दीजिए, मुझे नौकरी दे दीजिए। आज सभी सेनापति बढ़ते हैं महाराज के पास, बोले कि महाराज इसको नौकरी पे मत रखना, इसको नौकरी मत देना, इन विदेशियों का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन महाराज हैदर जी इतने दयालु है, किसी की बात ना मान करके और पुष्पमित्र शुंग को नौकरी पे रख लिया। नौकरी पे रख लेते, इसके बाद में क्या होता आप लोग यही से कथा अब आगे सुनिए। भगवान बुद्ध की। आज सेनापति नीचे जाओ, सेनापति तो मोरन पर और आप परम कर दे राम सिंह मोदी की तरफ से 50 रुपए का दान है, बस कहना वही कोई 10 रुपए दान नहीं दे पूरा। आप हैं हमारे विष्णु मौर्य जी, आपकी तरफ से 10 रुपए का दान। आप हैं चेतराम मौर्य जी, आपकी तरफ से 30 रुपए का दान। आप हैं हमारे सीताराम कश्यप कमेटी से, आपकी तरफ से 50 रुपए का दान। आप हैं सत्यपाल मौर्य जी, आपकी तरफ से 50 रुपए का दान। आप हैं प्रेती जितेंद्र जी की तरफ से 20 रुपए का दान। आप सूरज बच्चा, विदेश बच्चा, यहाँ बच्चा भी दान देते हैं, आप ही की तरफ से 20 रुपए का दान। आप हैं हमारे परम श्रद्धेय राम सेवक मौर्य जी, आपकी तरफ से 52 रुपए का दान। आप हैं राम सिंह मौर्य जी, आपकी तरफ से 50 रुपए का दान। आप हैं शिव मौर्य जी, आपकी तरफ से 102 रुपए का दान। सभी का जय मंगल हो, सभी का जय मंगल हो। आज महाराज ने उस गरीब को नौकरी पे रख लिया, लोगों गौर करना, नौकरी पे रख लिया। और महाराज आज उस गरीब से बोलते हैं कि देखो ये जो प्रजा है, आज जो प्रजा मेरी नहीं आपकी प्रजा है, मैंने प्रजा को कभी दुख नहीं दिया है, आप भी दुख मत देना। मैंने नौकरी पे तुम्हें रख लिया है, लेकिन विश्वासघात नहीं करना, प्रजा को पूत के समान मानना। मैं जा रहा हूँ, तब तक एक बात याद आ गई, तब तक एक बात याद आ गई महाराज को। कहने लगे सेनापति को बुलाते हैं, सेनापति को पास में बुलाते हैं, कहते हैं जाओ सबसे पहले हमारे राज्य में पता लगाओ कि हमारे राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। आज सेनापति वहां से चले जाते हैं और इधर उस गरीब को समझाते हैं। महाराज कहते हैं इस प्रजा को दूध के समान मानना, औलाद की तरह मानना। आज धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया, समय बीतता गया। एक दिन की बात है, एक दिन महाराज शिकार पे जा रहे थे, सोचने लगे कि आज मैं शिकार पे जा रहा हूँ, क्यों ना इस सेनापति को ले ले। आज संग में सेनापति यानी गरीब पुष्पमित्र शुंग जो चीन का बराबर था, उसको साथ में लेकर के आज शिकार खेलने के लिए जाते हैं। फिर वहां पर क्या होता है आप लोग आगे झांक में देखें। आज लोगों गौर करना कि जब शिकार पे जाते हैं तो क्या होता है। भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की, प्रेम सुन ये क्या हमारे हाथों में एक पेन है, कलम,
एक बात याद आ गई बहनों, देखो ये पेन है, ये कौन है? ये है 85% और ये है 15%। ध्यान से सुनना हमारी बात। ये है साहब, ये है 85% यानी हमारा, और ये है मनवादी विचारधारा, ये है 15%। लेकिन 85% को या 15% कुछ ग्राम नहीं करने देता। ये उदाहरण कहां से मिलता है कि जब तक हम आप इस 15% को अपने आप में ढकाए रहेंगे, हम कोई कामयाबी नहीं कर पाएंगे। और जिस दिन इस 15% को हम निकाल कर फेंक देंगे, हम अपने परिवार से मिल जाएंगे, अपने समाज से जुड़े रह जाएंगे और अपने आप को महान बोलो। एक दिन उदाहरण देता है, मानवन कांची राम साहब ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक साइकिल की यात्रा की, लोगों को जगाने का काम किया। साथ में गुड़ चना रखते थे, भूख लगने पर गुड़ चना खाते थे, पानी मिला तो ठीक होना, समाज को जगाने का काम करते थे। जो पांचों बन चुके थे, बहन मुद्दा, बहन झलकारी, जिन्होंने वीर उधम सिंह जो ठाकुर बन सकते लंदन में जाके वीरों को मारा, गुलामों को मारा और हंसते हंसते फांसी पे चले गए लोगों को। ऐसे वीरों की आप संतानें हो। मेरी बहनाओं, ये भी एक राजा पीर हैं। बहन उदा, बहन झलकारी ने जाने कितनों को मारा और अपने आप को मार लिया। मेरी बहनाओं, उस वंशज की आप लोग हो, आप किसी से कम नहीं हो, लेकिन आपस में एकता मिला के रखना। प्रेम सुमत भगवान की, बाबा साहब की। एक राजा थे, गौर करना, एक राजा थे और एक गरीब था। एक उदाहरण देता हूँ आपको, क्योंकि हमारे समाज के लोग क्यों नहीं हमें पढ़ने देते हैं, क्यों हमें आगे नहीं बढ़ने देते, लोगों को गौर करना। एक राजा थे, एक गरीब था। एक गरीब के पास कुत्ता था और एक राजा के पास। राजा और प्रजा में बहुत बड़ा फर्क होता है। एक महाराज के पास कुत्ता था और एक राजा के पास, यानी एक गरीब के पास। एक दिन महाराज ने उस गरीब को बुलाया और कहा, महाराज ने गरीब को बुलाया और कहा कि तुम लोग क्या करोगे कुत्ते को पाल करके? हमारा कुत्ता नहीं, हमारा वो शेर है, तुम्हारा कुत्ता हमारे कुत्ते की कभी बराबरी नहीं कर सकता है। गरीब लाचार हो गया, कहने लगा महाराज, बड़े लोग भी छोटे हो जाते हैं। ऐसा कहा गया है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, और जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अधूरी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लगे अधूरी। कोई बड़ा बड़ा नहीं होता है इंसान, ना तो उम्र से, ना तो पैसों से, कर्म के हिसाब से महान होते हैं। खुद ने कोई कर्म किया आज वो महान है, बाबा साहब ने कर्म किया आज महान है। मेरी बहनों, अच्छे कर्म करो, आप महान। उम्र से कोई मतलब नहीं, पैसों से कोई मतलब नहीं है, उम्र से सब। मेरी बहनों, आज महाराज ने कहा चलो हम देखते हैं कि तुम्हारा कुत्ता आगे दौड़ में निकलेगा या मेरा निकलेगा। आज गरीब ने कहा महाराज, हम शर्त तो आपकी मान लेंगे, ध्यान से सुनना, हम शर्त तो आपकी मान लेंगे, लेकिन अगर हमारा कुत्ता आगे निकल गया तो आपको हमारे पैर छूने पड़ेंगे। महाराज बेबस हो गए, सोचने लगे कि शायद अगर कुत्ता गरीब का आगे निकल जाता है तो हमें इसके पैर छूने पड़ेंगे, अगर इसका नहीं निकलता ये हमारा छूलेगा, ये प्रजा हमसे कोई मतलब नहीं पड़ेगा। आज दोनों में बहस होने लगी। फिर क्या हुआ, महाराज ने अपना कुत्ता छोड़ा और गरीब ने अपना। ध्यान से सुनना, दोनों कुत्ते भागने लगे। जो गरीब का कुत्ता था वो कुछ समय के लिए पीछे हो गया, कुछ समय के लिए पीछे हो गया, फिर आगे निकला। बकनिया के बगल में कौन गाँव दादा है? गोरा। बकनिया से कुत्ता निकला और गोरा में पहुंच गया। लेकिन जब ये बात समाज की आ रही, गौर करना, जब कुत्ता गरीब का महाराज कुत्ते से आगे निकला, गोरा में पहुंचा, तो गोरा गांव के कुत्तों ने उसको
उसको घेर लिया और उसको नोचने फाड़ने लगे। फिर वो किसी प्रकार से वहां से निकला, धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन उस गांव में पहुंचा, वहां के कुत्तों भी उसको फाड़ने लगे। यानी धीरे धीरे उस कुत्तों को फाड़ कर नोच कर फेंक दिया और महाराज का कुत्ता आगे निकल गया। मेरी बहनाओं, ये बात याद आती है कि जब कोई हमारा समाज का आगे बढ़ता है तो हमारे समाज के लोग उसे पीछे खींच लेते हैं। गौर करना मेरी बहनाओं, ये बात जब हमारा एक समाज का इंसान आगे बढ़ता है, चार उसे पीछे खींचते हैं। अगर चार खींचे ना तो वो आगे बढ़ जाएगा, और जिस दिन आगे वो बढ़ जाएगा उस दिन तुम्हारा नाम होगा मेरी बहनों। ये बात हमेशा याद रखना कि कभी आपस में दुश्मनी में, मान लीजिए आपस में लड़ाई है और कभी हम फंस गए तो ये मत देखना कि हमारी घर की लड़ाई है, हम न बोले। भाई भाई में कितनी भी लड़ाई हो जाती है, लेकिन अगर दूसरा भाई दूसरे भाई को मारने लगे तो भाई का खून नहीं बनता, भाई की तरफ बोलता जाता है। ऐसा ही बना के रखो, आपस में हिल मिल के रहो। छोटी मोटी लड़ाई को छोड़ करके जब अपने समाज को कोई सताए तो ये मत भूलो इनसे हमसे कल लड़ाई हुई थी, अपनी समाज की तरह बोलने का काम करो मेरी बहनों। मेरी बहनों गौर करना, कहा गया क्या, एक विद्वानों ने बात कही, गौर करना क्या कहा है विद्वानों ने, कि कहीं पे विद्वान अपना खून अपना होता नहीं है, और कैसे नहीं होता है गौर करना, कि कहीं पे विद्वान ये झूठा नहीं है लगा, अपना खून अपना होता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। ये तो बहुत बड़े वीर हुए जिन्होंने अपनी मैया को मार दिया। नाम मालूम बता दे, जिनका नाम परशुराम है। क्या परशुराम, जिन्होंने अपनी मैया को मार दिया। ऐसे भी वीर है लोगों। अपना होता नहीं है, अपना होता नहीं है। अपनी मैया को मारा परशुराम ने, लाल कहते गिरी पूत के सामने। अपनी मैया को मारा परशुराम ने, लाल कहते गिरी पूत के सामने। मैया मारन से तेरा तड़पता नहीं है, अपना होता नहीं है, अपना होता नहीं है। आप लोगों ने रावण का नाम सुना, रावण को जानते हैं? रावण का भाई कौन था? विभीषण। रावण का नाम लंकेश पड़ा, छलनिया कितना बड़ा। अपना क्यों नहीं होता? रावण का नाम लंकेश पड़ा, जाके भेद को आपने देखा होगा किताबों में, पर्दों में, फिल्मों में, मोबाइल में कि रावण से राम से युद्ध होता है, लेकिन रावण मरता नहीं। उनके जो भैया के विभीषण
राम के कान में जाकर कहते भैया ये ऐसे नहीं करेगा, इसके नाभि में बाढ़ मारो, नाभि में, जब नाभि में बाढ़ मारोगे रावण मर जाएगा। उनका भैया उनका खून जो विभीषण था वो उनका नहीं हुआ। रावण का नाम लंकेश में पड़ा, भाई ने किया कितना बड़ा, राम के कान में जाके भेज को दिया, नाभि में मारो बाण निकले दिया। भैया भैया को मरवाने से डरता नहीं है, ना खून ना होता नहीं है, ना खून ना होता नहीं है, ना खून ना होता नहीं है, ना होता नहीं है। अपना खून जो हमारे शरीर के अंदर है, आपके शरीर के अंदर वो भी आपका नहीं है। अब आप सोच रहे हैं कि जो हमारे शरीर के अंदर खून है, आप मौसमी खाते हो, सेब खाते हो, अपने खून को बढ़ा रहे हो, लेकिन वो भी आपका खून नहीं है। क्यों नहीं है? एक शिकारी शेर की शिकार करने के लिए जंगल में जाता है, जंगल में जाता है, बंदूक भरी और शेर पे गोली गौर करना, शेर पे गोली मारी और जब शेर के गोली मारी, शेर के गोली लगी, शेर भगा तो शेर का खून गिर रहा है और रास्ता बता रहा है कि शेर इधर भाग रहा है। अपना गौर करना, जब शेर के गोली लगी उसके शरीर से खून निकलना प्रारंभ किया, फिर शेर इधर भाग रहा है, शिकारी पीछे पीछे भाग रहा है और वही खून रास्ता बता रहा है कि शेर इधर भाग रहा है, और शिकारी जाके खून को देख करके शेर के गोली मार देता है। अपना खून अपना वो भी नहीं है। लोगों कहीं के पिछवानी होता नहीं है, अपना होता नहीं है, अपना होता नहीं है। अपना खून अपना होता नहीं है। अभी मैंने बताया